हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 वार्निंग साइंस के बारे में जो बता सकते हैं कि आपकी किडनी तो नहीं खराब हो रही है। अगर आपकी बॉडी में आ रहे हैं, बहुत कॉमनली और बीमारियों को लेकर भी आ सकते हैं, लेकिन किडनी फेलियर के ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में इन्हीं सारे साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला जो साइन है वो है आपका स्वेलिंग, एडिमा। आपकी बॉडी पे अगर सूजन बहुत ज़्यादा आ रही है, चाहे आपके चेहरे पे, आंखों के नीचे, या सुबह उठते हैं तो देखते हैं चेहरा फूला हुआ है, आपके हाथों पे सूजन आ रही है, लेग्स पे आ रही है, पैरों पे आ रही है, पेट फूला फूला नज़र आ रहा है, जब आप दबाकर देख रहे हैं वहाँ गड्ढा नज़र आ रहा है, तो वो एक वार्निंग साइन है आपका, जो बता सकता है कि आगे चलकर या अभी कोई किडनी की कंडीशन तो नहीं बन रही। अब जो स्वेलिंग आती है उसके पीछे कारण क्या है? सूजन के पीछे कई और भी कारण है। थायराइड, अगर हार्मोन डिस्टर्ब्ड है तो भी सूजन देखने को मिलती है, आपकी बॉडी में प्रोटीन कम हो रहा है तो भी सूजन देखने को मिलती है। बट स्पेशली इन किडनी फेलियर पेशेंट्स, कॉजेज हैं ये आपके सूजन के पीछे देखने को मिल सकते हैं, या आप नमक का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो स्वेलिंग मिलती है। एक बार हम रूल आउट करते हैं सारी जांचें करवाते हुए, हम थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं, आपका केएफटी करवाते हैं। अगर इनमें से कुछ मिलता है तो हमें पता चल जाता है कि ये जो कंडीशन है ये कन्फर्मेटरी आपकी किडनी की वजह से ही है, आपकी डाइटरी कुछ चेंजेस की वजह से नहीं है। सेकंड जो साइन एंड सिम्टम है वो है हमारा वेट लॉस। अब वेट लॉस कभी कभार, जैसे मैंने किसी को सबसे पहली बार देखा तो मैं तो नहीं एकदम से पकड़ पाऊंगी कि वजन पेशेंट का अभी इनिशियली कम हुआ है या कैसा है, बट जब हम पेशेंट से क्वेश्चनिंग करते हैं या उनका वजन नापते हैं या प्रीवियस पर्चे से मैच करते हैं तो हम देखते हैं और पूछते हैं कि कोई ड्रास्टिक वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, मतलब कि अचानक से 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो आपका 3 से 6 महीने के अंदर या साल भर में बहुत 10 से 15 किलो वजन गिर गया है, तो ये भी एक वार्निंग साइन है आपका किडनी फेलियर का। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में से कॉन्टिन्यूसली प्रोटीन लॉस होता चला जाता है, पेशाब के अंदर झाग जाता जाता है, आपको भूख नहीं लग रही है, तो उसकी वजह से वजन कम होना स्टार्ट हो जाता है। या पेशेंट्स जो डायबिटिक लंबे समय से रहते हैं उनमें भी वेट लॉस देखने को मिलता है। थर्ड जो साइन एंड सिम्टम है वो है इचिंग। इचिंग, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, कभी कभार रैश बन रहे हैं या नहीं भी बन रहे, फिर भी खुजली होती चले जा रही है, आपने बहुत सा ट्रीटमेंट ले लिया, स्किन के डॉक्टर को भी दिखा लिया, बहुत सी ऑइंटमेंट्स भी लगा ली, बट आपकी खुजली ख़त्म नहीं हो पा रही, तो उस कंडीशन में अपना एक लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाइए। क्योंकि अगर आपके लिवर के फंक्शंस डीरेंज्ड होंगे, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिल सकता है, मतलब पीलिया हो रहा होता है, या आपकी किडनी सफ़र कर रही है, आपका क्रिएटिनिन वैल्यूज बढ़ रही है, आपका फॉस्फोरस बढ़ रहा है, आपके बॉडी में गंदगी इकट्ठी हो रही है, उस कंडीशन में खुजली होना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ जो आपका साइन एंड सिम्टम है वो है पेशाब के अंदर झाग जाना, फ्रॉथी यूरिनेशन। अगर आपके पेशाब में 1 साल भर से कॉन्टिन्यूसली झाग दिखाई दे रहा है, जब आप यूरिन पास करने जा रहे हैं और फ्लश कर रहे हैं तो भी साबुन के पानी जैसा झाग रह गया है या सर्फ के पानी जैसा झाग प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में वो भी एक वार्निंग साइन है आपका किडनी फेलियर का। और ये ऐसा एक साइन एंड सिम्टम है जो स्टेज 1 से लेकर एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज तक देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसको प्लीज आप निग्लेक्ट मत कीजिए। अपना यूरिन रूटीन जांच ज़रूर करवाएं, जल्दी से जल्दी इसे डायग्नोज करें ताकि आगे चलकर आपकी किडनी की जो कंडीशन है वो और ख़राब ना हो। फिफ्थ आपका जो वार्निंग साइन एंड सिम्टम है वो है सांस बहुत ज़्यादा फूलना, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आप थोड़ा सा भी चल रहे हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या हल्का फुल्का टहल रहे हैं, आपकी सांसें एकदम से फूल जाती हैं। थोड़ा सा भी आपने एक्सरसाइज किया या किसी से बात भी कर रहे हैं तो भी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, तो इस कंडीशन में भी हमें सतर्क होना इम्पॉर्टेंट है। कुछ रेस्पिरेटरी डिजीजेस के अंदर भी सांस फूलनी स्टार्ट होती है, जैसे अस्थमा हो गया या आपके लंग डिसऑर्डर हो गए या कोई ऐसी एलर्जिक कंडीशन आपके लंग्स की, उसमें भी सांस फूलती है। बट जब आप कोई दवाई लेते हैं, इन्हेलर लेते हैं, स्टीम लेते हैं, वो सेटल हो जाती है। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप ये सब कर भी लेंगे तो भी आपकी सांस फूलती रहेगी। पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तब भी सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। हमने एक बार रूल आउट कर लिया ये सब नहीं है, हीमोग्लोबिन का जाँच ज़रूर करवाना है, खून का जाँच है जिसके अंदर आपकी बॉडी में कितना खून प्रेजेंट है वो पता चलेगा। क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर हमारा जो एक नॉर्मल सिम्टम जिसे हम समझ
रहे हैं कि थकावट की वजह से सांस फूल रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक नॉर्मल सा सिम्टम हो, वो एक बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। इसलिए उसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना इनिशियली, और अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, अपनी ये जांचें करवाइए ताकि आपकी परेशानियां आगे ना बढ़े। सिक्स्थ जो हमारा वार्निंग साइन एंड सिम्टम है वो है भूख ना लगना, मतलब लो एपेटाइट होना। आपके आगे खाना आ रहा है, चाहे पसंद का खाना भी है, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है, पेट में भूख महसूस नहीं हो रही है, या आपने थोड़ा सा खाना खाया उसके बाद मन कर रहा है कि पेट भरा भरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये अगर लक्षण आ रहे हैं तो ज़रूर अपना एक लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाइए। क्योंकि जब इनिशियली बीमारी स्टार्ट होती है तो ये नॉर्मल से जो सिम्टम्स हैं ये देखने को मिलते हैं, और मोस्टली आपकी जो बीमारी किडनी की डायग्नोज क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि इन्हीं सारे सिम्टम्स के साथ उसकी शुरुआत होती है, जिसे हम हल्के में ले जाते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, निगलेक्ट करते जाते हैं कि नॉर्मली भूख ही तो नहीं लग रही है, टॉनिक पी लेते हैं, भूख लग जाएगी, लिवर टॉनिक पी लेते हैं, बट उसके बाद भी ये ठीक नहीं हो पा रहा होता। तो लैब इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवाएं, अपनी खून की जांचें ज़रूर करवाएं ताकि आपकी बीमारी जल्द से जल्द पकड़ में आ जाए। सेवेंथ जो आपका साइन एंड सिम्टम है वो है नॉजिया वॉमिटिंग, मतलब उल्टी जैसा मन होना या फिर उल्टी का आ भी जाना। आपके आगे खाना आया है, उसकी स्मेल से आपको नॉजिया बन रहा है, मतलब उल्टी जैसा मन हो रहा है, पसंद की चीज़ भी अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ा सा खाना खाने पे बहुत पेट भरा भरा लग रहा है और मन कर रहा है कि सब वॉमिट कर दें, या फिर मन ही नहीं हो रहा खाना खाने का। तो ये जो है ये एक पेक्यूलियर साइन एंड सिम्टम है आपका किडनी फेलियर का, जो शुरुआती तौर पे देखने को मिल जाता है, या फिर जब आपका क्रिएटिनिन यूरिया बहुत ज़्यादा हाइक कर जाता है, बढ़ जाता है, तब भी ये लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे ही पेशेंट का यूरिया 200 क्रॉस करता है, पेशेंट को हर चीज़ से एवर्जन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसे हर चीज़ से अजीब सी स्मेल आती है, एक मेटालिक टेस्ट बन जाता है, वो टॉक्सिन्स की वजह से है, और इस सिम्टम को हम हल्के में नहीं लेंगे, अपनी जांचें जरूर करवाएंगे। एट्थ जो वार्निंग साइन एंड सिम्टम है वो है हेडेक। अब हेडेक मोस्टली आप फीमेल्स की बात करें, मेल्स की बात करें, हमें लगता है स्ट्रेस के कारण हमें बन रहा है, कभी भी सिर में दर्द हो सकता है, बट आपको सिर में दर्द बन रहा है, आप दर्द की गोली खा रहे हो, थोड़ी देर ठीक हो रहा है, फिर वो बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट बन रहा है। तो कभी कभार पेशेंट्स को लगता है माइग्रेन होगा, वो सारी सिर दर्द की गोलियां खा लेते हैं, दर्द की गोलियां खा लेते हैं, बट वो अपना बीपी चेक नहीं करते। वही गलती हम सबसे बड़ी करते हैं, क्योंकि मोस्टली केसेस के अंदर जब मैं हिस्ट्री लेती हूँ, बहुत यंग एज के पेशेंट्स होते हैं, बोलते हैं मैम सर दर्द तो कभी भी हो जाता था, हम गोली खा लेते थे। अब पेन किलर ज़्यादा खाने की वजह से और साथ के साथ आपका बीपी बढ़ने की वजह से आपकी किडनीज खराब होती चले जाती हैं, जो हमें पता चलता है एक लेटर स्टेज पे आके, जब आपकी क्रिएटिनिन वैल्यूज 10 से ऊपर भी कभी कभार पहुंची हुई होती है। तो ये सारी परेशानियां ना बने, जब भी आपको लगता है हेडेक बन रहा है, सबसे पहले अपने वाइटल्स चेक ज़रूर करें, मतलब अपना बीपी ज़रूर नापें, शुगर ज़रूर नापें, साथ के साथ अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे बात कीजिए। ये जो हेडेक फ्रीक्वेंट हो रहा है, दर्द की गोलियां खाने पे भी सेटल नहीं होता है या थोड़ी देर होता है बट बना रहता है, ये किस कारण से हो रहा है? सर दर्द को हल्के में ना लें, क्योंकि ये एक ऐसा संकेत है जो आपकी किडनीज आपको दे रही होती है, लेकिन हमें लगता है ये तो नॉर्मल सा एक सिम्टम है, थकावट की वजह से, नींद ना आने की वजह से कॉमनली हो जाता है। इनिशियली क्यों किडनी फेलियर के पेशेंट्स के अंदर कंडीशन डायग्नोज नहीं हो पाती? क्योंकि जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, वार्निंग साइंस जो होते हैं, इनिशियली जो संकेत होते हैं, वो बहुत ही कॉमन से होते हैं, क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी है, क्रॉनिक है, लेकिन संकेत जो इनिशियली देती है वो डे टू डे लाइफ के अंदर बॉडी दे रही होती है, बट हम उसे समझ नहीं पा रहे होते हैं, हम उसे नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, निगलेक्ट कर रहे होते हैं, जिसके कारण से आपकी कंडीशन और ज़्यादा खराब होती चली जाती है। तो इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, ताकि आप समझ सकें, जान सकें, अगर आपके आसपास कोई आपके फैमिली मेंबर्स है जो बीपी शुगर से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, या आपके अंदर कोई ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो अपनी जांचें करवा के टीम ऑफ डॉक्टर्स से हमारे आप खुल के बात भी कर सकते हैं, आपके डॉक्टर्स हैं उनसे भी मिल सकते हैं, बट इसको प्लीज़ निगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि यही इनिशियल छोटे छोटे सिम्टम्स आगे चलकर बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं, जिससे फिर ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता चला जाता है। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कोई न्यू वीडियो का आपके पास टॉपिक है, जो जानकारी आप लेना चाहते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ, बहुत सी इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स के साथ आपके साथ शेयर करें। कुछ भी चीज़ें जो फैक्ट नहीं है
और जो हम समझ लेते हैं, किसी और के मुंह से सुन लेते हैं, उस पर भरोसा कर लेते हैं, हमारे साथ ऐसा ना हो। तो जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, और भी इंफॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।